महंगाई के वार के बाद अवाम को हल्का सा सहारा। हुकूमत ने मुसलसल दूसरे रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें गिरा दी। पेट्रोल ₹3.39 और डीजल ₹4.07 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत ₹328.56 फी लीटर हो गई है। हाई स्पीड डीजल अब ₹385.86 फी लीटर में मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। रात 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें लागू हो गईं। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इत्तलाक 5 अगस्त के लिए किया गया है। मुज़ाकरात का दावा, हमलों की धमकी, आबना हमस खुलने की उम्मीद। अमरीकी सदर के मुख्तलिफ दावे। कहा ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन तबाहकुन कार्रवाई से पहले ईरान को आखिरी मौका देना चाहते हैं। ये मुज़ाकरात ईरान के पास आखिरी मौका है। तेहरान से मुज़ाकरात में आबना हमस के खुलने पर बात कर रहे हैं। हो सकता है कल तक आबना हमस खुल जाए। उधर ईरान का आबना हमस खोलने के लिए अमरीकी शराइत मानने से इनकार। सुप्रीम लीडर के मशीर का कहना है अगर अमेरिका ने आबना हमस में कोई कार्रवाई की तो संगीन खतरात होंगे और जानी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका को खबरदार किया, जंगी जहाज या फौज लाई गई तो उसे भी निशाना बनाया जाएगा। इससे पहले सदर ट्रंप ने कहा था गुज़िश्ता रात उन्होंने ईरान पर हमले का फैसला किया था। अगर ये हमला होता तो दूसरी आलमी जंग के बाद ये सबसे सख्त हमला होता, लेकिन ईरान ने कहा हमले ना करें, हम एक मुआहदा कर लेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने आबना हुर्मुज़ पर आज मुआहिदा होने का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में स्कॉट बेसनेट ने कहा कि ईरानी हुकाम के साथ बातचीत जारी है। मेरा ख्याल है कि आबना हुर्मुज़ खोलने और सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए आज कोई मुआहिदा तय पा जाए। हमने अब भी आबना हुर्मुज़ से काफ़ी जहाज़ निकलते हुए देखे हैं। ईरान को टोल वसूली की इजाज़त के सवाल पर स्कॉट बेसनेट ने कहा कि इस मुआहदे के तहत आबना हुर्मुज़ में नकलो हरकत की आज़ादी होगी। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले कि आबना हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ अभी ईरान से हतमी मुआहदे तक नहीं पहुँचे। तवक्को है कि जल्द मुआहदा हो जाएगा। ईरान का आबना हमस में महफूज बहरी गुज़रगाह के क़याम की तरफ आम इक़दाम। ईरान और ओमान के मुज़ाकरात में पेशरफ़्त। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है आबना हमस पर ओमान के साथ मुज़ाकरात मस्बत सम्त में आगे बढ़ रहे हैं। मकसद बहरी जहाज़ों के लिए महफूज रास्ते का तयन करना है। तेहरान और मस्कत के दरमियान तकनीकी और सियासी सतह पर बातचीत का सिलसिला हौसला अफजा है। ईरान आबना हमस में ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने के लिए ज़रूरी तरीक़ाकार तश्कील दे रहा है। ईरान जंग को वुसअत नहीं देना चाहता, लेकिन हमला हुआ तो भरपूर दिफा करेंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अमरीकी सदर को दो टोक जवाब। बोले कि ईरान अपनी सरजमीन का दिफा भरपूर और पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेगा। कौमी दिफा पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के क़याम के ख़्वाह हैं। ईरान की सलामती, कौमी मफादात या सरजमीन को ख़तरा हुआ तो पूरी क़ुव्वत के साथ मैदान में उतरेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इस्तीफ़े की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि फ़ौजी क़यादत के साथ मुकम्मल राबते में हूँ, अपने ओहदे पर कायम रहूँगा। कभी इस्तीफ़ा दिया तो बाज़ाब्ता ऐलान खुद करूँगा। कतर ने ईरान अमरीका बरहरास्त मुज़ाकरात के इम्कानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है तमाम फ़रीक़ैन के साथ सालिसों के जरिए बातचीत जारी है। जल्द मस्बत पेशरफ़्त का इम्कान। आम मुआहदे की तजावीज़ ईरान अमरीका के साथ शेयर की गई। सालिसी के लिए कतर, पाकिस्तान और ओमान भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। तनाज़े का एक फौरी हल ढूंढा जा रहा है जो बातचीत की मुकम्मल बहाली की राह हमवार करेगा। कतर चाहता है कि आबना हमस में मामूल की सूरत हाल फौरी बहाल की जाए। वज़ीर-ए-आज़म जुमेरात के रोज़ सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात होगी। ईरान अमरीका जंग और खलीजी ममालिक पर जंग के असरात ज़ेर बहस आएंगे। ज़राए का कहना है मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात पर भी बातचीत की जाएगी। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के दो हलकों LA 27 और 28 पर पोलिंग के बाद वोटों की गिनती नताइज आने का सिलसिला जारी है। LA 27 के 197 में 195 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ गए। नून लीग की नौरीन आरिफ 19,062 वोट लेकर आगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारुक अली 18,075 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। हल्का LA 28 में पीपल्स पार्टी के सैयद बाजिल नकवी 25,730 वोट लेकर आगे। मुस्लिम लीग नून के चौधरी शहजाद 22,780 वोट लेकर पीछे। दूसरे मरहले में नून लीग ने अक्सरियत हासिल की। मजमूई तौर पर नून लीग 23 और पीपल्स पार्टी 9 सीटों पर कामयाब। तीसरा मरहला पूंछ में 10 अगस्त को शेड्यूल।
बिलावल भुट्टो दिल बड़ा करें, लीडर शिकस्त पर रोते अच्छे नहीं लगते। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब का कश्मीरियों ने काम और कारकर्दगी को वोट दिया। पाकिस्तान का इलाका पंजाब जैसा बनना चाहता है। आज़ाद कश्मीर के पहले 2 मराहल में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी विफाकी और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर कश्मीरी अवाम के भरपूर एतमाद की मोहर है। मौजूदा सिस्टम अवाम का एतमाद खो चुका, रीसेट नागुज़ीर है। अहम हुकूमती इत्तेहादी ने वज़ीर आज़म को धांधली ज़दा करार दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा कर दिया। इत्तेहादियों से मुशावरत करके अदम एतमाद लाने का भी इंदिया दे दिया। कौमी हुकूमत बनाकर इलेक्शन की तरफ जाने का कह दिया। रियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इत्तेहादी के बयान के बाद वज़ीर आज़म को फौरी एतमाद का वोट लेना चाहिए था। वज़ीर आज़म ने खामोशी इख्तियार की। इससे जाहिर होता है कि एतमाद खत्म हो चुका। आईनी, कानूनी और जमहूरी एतबार से हुकूमत अपनी हैसियत खो चुकी। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर बोले, हम पीपल्स पार्टी को भी धांधली ज़्यादा समझते हैं। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम गवर्नेंस लेकिन निज़ाम क्या के मौजू पर खुसूसी सेमिनार। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने खिताब में कहा, हमें पहले ये तय करना है कि हमारा सियासी निज़ाम कैसे चलना चाहिए। जब मुंतखब सियासी नुमाइंदे मजबूत होंगे तो गवर्नेंस का निज़ाम मजबूत होगा। सियासी डायलॉग को बर्दाश्त करने की गुंजाइश खत्म होती जा रही है। सूबों के क़याम पर बातचीत होनी चाहिए। जमहूरियत के सम्राट राइट टू गुड लाइफ है। अगर आवाम को वो मिल नहीं रहे तो जमहूरियत बेमानी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर का एनडीएमए के नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। फील्ड मार्शल को कुदरती आफात से निपटने और मानसून की तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग। पाकिस्तान की डिजास्टर मैनेजमेंट तैयारियों से मुतालिक भी तफसीली बताया गया। फील्ड मार्शल ने कहा कि जिंदगी और अहम तनसीबात महफूज बनाने के लिए बर वक्त रद्द-ए-अमल और इदारों के दरमियान मौसर राबिता नागुज़ीर है। मुसल्लह अफवाज, सिविल इंतजामिया और एनडीएमए की इमदादी, रेस्क्यू और बहाली कार्रवाइयों में मुआवनत के लिए मुकम्मल तैयार हैं। ISPR के मुताबिक चेयरमैन एनडीएमए ने सिपाही सालार को NEOC की ऑपरेशनल सलाहियतों से मुतालिक आगाह किया। आर्मी चीफ ने कौमी डिजास्टर मैनेजमेंट की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए एनडीएमए की काविशों को सराहा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का दहशतगर्दी के मसले पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से इन कैमरा इजलास बुलाने का मुतालबा। सबात में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दों को सरहद पार से ताउन मिल रहा है। बार बार निशानदही के बावजूद अफगानिस्तान की हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। वफाक और सूबे को दहशतगर्दी के मसले पर एक होना चाहिए। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसारों के चेलम पर मुल्क भर में शब आलम ताबूत और जुलजनाह के जुलूस बरामद। अज़ादार नोहा ख्वानी और सलाम पेश करते रहे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा में बरामद किए गए जुलूस रिवायती रास्तों से होते मुकर्ररा मकामात पर पहुँच कर अख्ताम पजीर। जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों के लिए दूध और शरबत की सबीलें लगाई गई। न्याज़ हुसैन का एहतमाम किया गया। हैदराबाद, खैरपुर, फैसलाबाद, झंग, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, बन्नू, डेरा इस्माइल खान समेत कई शहरों में चहलम के मौके पर खानवादा रसूल को सलाम पेश किया गया। जुलूसों के रास्ते पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम।